स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह राजावत और हम बात कर रहे हैं दिल्ली के दंगल की। बिल्कुल जाहिर सी बात है, दिल्ली का दंगल लगातार जारी है। आपके साथ मैं दीपिका। तो दिल्ली में मतदान के 6 घंटे पूरे हो चुके हैं। सुबह 7 बजे से शुरू हो गया था मतदान और सभी सीटों पर 17 सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया अभी भी चल रही है। 11 बजे तक 19.95% वोटिंग हो गई है। तो सभी तस्वीरें सुबह 7 बजे से हम आपको दिखा रहे हैं कि एक एक कर तमाम दिग्गज अपने मताधिकार का प्रयोग करने पहुंचे। और राजेंद्र नगर सीट से जसबीर सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या तस्वीरें फिलहाल सामने आ रही है? अभी तक वोटिंग हो चुकी है और अब दोपहर तक की क्या तस्वीर वहां से बयां कर रहे हैं? हेलो, देखो जसबीर, आवाज पहुंच पा रही है? चलिए कोशिश वापस अंजलि जुड़ने की करेंगे। और फिलहाल तस्वीरें आप देखिए, तस्वीरों के जरिए समझ पाएंगे किस तरीके तमाम जितने आम और खास है सभी अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी सभी मतदान केंद्रों पर पहुंचे, नजदीकी पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं। दिल्ली का चुनाव, दिल्ली का दंगल, क्योंकि दिल्ली के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो राज करता है इसकी गूंज सुनाई देती है। देखिए, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल सब परिवार पहुंचे थे, मताधिकार का इस्तेमाल किया। 17 सीटों पर प्रक्रिया अभी भी बदस्तूर जारी। सुबह 11 बजे तक 19.95% मतदान हुए हैं और मतदान के 6 घंटे अब पूरे हो चुके हैं। लेकिन आज की तस्वीर बेहद खास रही, जहां 5 फरवरी आज एक तरफ दिल्ली में विधानसभा चुनाव तो मिल्कीपुर, अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट के लिए उपचुनाव लगातार जारी है। और जसबीर लगातार हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं। जसबीर, क्या कुछ लोगों का कहना है? वोटर्स के बीच आप पहुंच रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, क्या इस बार मुद्दे हावी हैं अलग अलग क्षेत्रों की अगर हम बात करें? अगर दिल्ली के मुद्दों की बात करें तो हम दिल्ली का मेन जो मुद्दा है वो पोल्यूशन और यमुना का पानी है। और यहाँ के हम अगर ग्राउंड जीरो की बात करें तो ग्राउंड जीरो पे लोगों से बात करने की कोशिश तो लोगों ने बताया कि यमुना का पानी और पोल्यूशन ही मेन मुद्दा है। पर दोनों पार्टियां जैसे बीजेपी और आम आदमी पार्टी इस मुद्दे पे ज्यादा कंसंट्रेट नहीं कर पाई। और अगर हम आज की बात करें तो मेरे पीछे जो ये यहाँ पे इलेक्शन बूथ हुआ है जहाँ पे अरविंद परिवार समेत यहाँ पे लेकर के आए हैं और अपने पे लेकर यहाँ पे वोट डाल के दिल्ली की बात करें तो पूरे दिल्ली में लगभग 15% तक वोट डाल चुके हैं। और आम आदमी पार्टी पिछले 10 साल से सत्ता पे काबिज 15 साल पूरा राज किया है और बीजेपी 25 साल पूरा सत्ता से बाहर रही है। पर इस बार बीजेपी कोशिश कर रही है सत्ता हथियाने की और कांग्रेस भी काफी कोशिश कर रही है। पर तो लोगों का रुझान देखने को मिला है। लोगों ने कहना है कि आम आदमी पार्टी ने पिछले 10 साल में काफी कुछ काम करके दिखाया। जसबीर, पोलिंग बूथ पर जसबीर लगभग 1 बज रहा है, पोलिंग बूथ पर क्या उतना ही उत्साह नजर आ रहा है जैसा शुरू में हमें नजर आया? लोग अभी भी उतनी ही उत्साह के साथ मतदान के लिए पहुंच रहे हैं? ये बताइए। दीपिका, मेरे पीछे जो देख रहे हो ये लेडी इरविन सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। यहाँ पे खुद अरविंद केजरीवाल वोट डालने आए थे। और यहाँ पे अगर इस समय की हम बात करें तो इक्का दुक्का लोग यहाँ पे वोट डालने के लिए आ रहे हैं, क्योंकि जो लोग वोट डालते हैं तो वो सुबह सुबह ही वोट डाल के चले जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कामकाज पे जाना होता है। और जो लोग ज्यादातर यहाँ पे जो देखने को मिला है कि 1 बजे से लेकर 4 बजे तक बहुत कम लोग वोट डालने के लिए आते हैं और रश बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है, कोई भी यहाँ पे लाइन नहीं लगी। पर 4 बजे के बाद, क्योंकि 6 बजे तक वोटिंग होनी है, बड़ा लंबा समय है, 7 बजे से लेकर 6 बजे तक, तो लोग कैसे आराम से वोट डालने के लिए जाएंगे। ठीक है, अब दोपहर का वक्त हो चुका है तो शायद लोग अपने कामकाज में भी व्यस्त हो गए होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जसबीर तमाम जानकारी के लिए। चलिए अब अगली खबरों की ओर भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली के इस चुनाव से हर एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रही है। अगली खबर, दिल्ली विधानसभा के लिए वोटिंग लगातार जारी है और इस बीच जैसा कि हम आपको जानकारी दे रहे हैं तो फिलहाल दिल्ली विधानसभा सीट के लिए वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। तो देखिए, लगातार वोटिंग की प्रक्रिया जारी है। दुष्यंत गौतम करोलबाग से बीजेपी के उम्मीदवार हैं और न्यूज इंडिया के सहयोगी ने उनसे खास बातचीत की।
दंगल चल रहा है और इस वक्त हमारे साथ दुष्यंत गौतम जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, करोल बाग से प्रत्याशी भी हैं, अपना वोट कास्ट करके आए हैं। सर, हम चाहेंगे कि एक बार दर्शकों को उंगली भी दिखाएं। तो ये देखिए, दर्शकों को अपनी फिंगर दिखाते हुए दुष्यंत गौतम जी, और इस फिंगर पर ये स्याही बता रही है कि इन्होंने लोकतंत्र के इस पर्व में प्रतिभाग कर दिया। सर, लोकतंत्र में आपने अपनी आहुति दे दी, लोग तमाम आ रहे हैं, आहुति दे रहे हैं, क्या लग रहा है इस बार दिल्ली? देखा, देश का गौरव इसी बात में है कि एक अच्छा लोकतंत्र है। यहाँ पर लोग सत्ता परिवर्तन कोई पाकिस्तान और बांग्लादेश की तरह नहीं करते, वोट डाल के करते हैं। वोट का अधिकार मिला है और आज दिल्ली की जनता ने अपने वोट का अधिकार इस्तेमाल करती है, अपने बच्चों के सपनों की दिल्ली देने का काम किया है। इस पोल्यूटेड दिल्ली, ये पानी, गंदा पानी जिसको कहा गया तोक लगा के पानी पीएंगे, आज हमें गंदा पानी खरीद कर पीना पड़ रहा है। गरीब से गरीब आदमी, झुग्गी वालों को भी खरीद के पीना पड़ रहा है। टूटी सड़कें, कहते हैं पेरिस की सड़कें ऐसी होती है, पेरिस को भी बदनाम करने का काम किया है। और जमुना के लिए कहा था हम सब मिलकर गोते लगाएंगे, आज कहते हैं कि जमुना साफ करने से वोट मिलते हैं क्या? पॉलिटिक्स, किस प्रकार का हालत, वातावरण, और सबसे बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। कोई बच्चों के लिए स्कूल नहीं खोले गए, स्कूल बंद हुए हैं, बच्चे कम हुए हैं, प्रिंसिपल कम है, टीचर कम है, रिजल्ट डाउन आया है, और उसमें घोटाला करने के लिए कमरे बनाए गए। ऐसे अनेकों ने घोटाले हैं जिससे दिल्ली कभी भी लाभ, कभी भी घाटे में नहीं है। देर रात तक अगर देखा जाए तो आम आदमी पार्टी लगातार आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रही थी कि झुग्गियों में आप वोटर नहीं निकलने दे रहे हो, आप पैसे बांट रहे हो, आप लोग, तमाम इस तरह के वीडियोस भी उन्होंने सोशल मीडिया पर डाले। ये हताशा है। जब आदमी हारता है तो अपने काम नहीं गिनवाता, मैंने सड़कें बनाई हैं, मैंने पानी दिया है, मैंने गलियां बनवाई है, मैंने ये नहीं बताएगा वो खाली हार के डर से अब शब्द का इस्तेमाल कर सकता है, उल्टी सीधी बोल सकता है, आरोप लगा सकता है, संवैधानिक संस्थाओं पे आरोप लगा सकता है। और संवैधानिक संस्थाओं से अभी तो कल परसों वो ईवीएम पे भी लगाने वाले हैं, कहीं ना कहीं तुम पे मीडिया वालों पे भी लगा देंगे। उनका कुछ नहीं जाने वाला, क्योंकि उनका वजूद ही नहीं है, जमीर नहीं है। इस कारण से दिल्ली ऐसे लोगों को अब नकारने वाली है। धन्यवाद। तो देखिए, दुष्यंत गौतम इस वक्त वोट कास्ट करने के बाद अपने परिवार और परिजनों के साथ यहाँ से निकलते हुए न्यूज़ इंडिया के लिए कैमरा पर्सन कृष्णदेव के साथ अजय पीयूष शुक्ला, नई दिल्ली। तो देखिए, देश की राजधानी दिल्ली में सरकार चुनने के लिए सुबह से ही वोट डाले जा रहे हैं। दिग्गजों ने अपने अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया है। दिल्ली में वोटिंग को लेकर हमारे सहयोगी ने केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा से खास बातचीत की है, सुनिए। चुनाव में बीजेपी अपनी पूरी ताकत के साथ उतर रही है, क्या स्ट्रैटेजी है, कैसे आगे बढ़ेगी, इससे बात करने के लिए हमारे साथ खुद केंद्रीय राज्य मंत्री हर्ष मल्होत्रा जी हैं। सर, कैसी तैयारी है अभी तक? बहुत अच्छी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी वो स्टूडेंट है जो एग्ज़ाम से 12 महीने पहले भी तैयारी करता है, और ये तो 5 साल पहले की तैयारी है हमारी, जो आज आपको देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट मिल रहे हैं, और 8 तारीख को भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनेगी। सर, कल एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया, उसके पास से 5 लाख रुपए बरामद किए गए हैं। बताया जा रहा है आतिशी का वो पीए है, जिसको लेकर पुलिस जांच कर रही है। उनके क्षेत्र में ही मिले हैं और उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में मिले हैं। आतिशी जी सिर्फ एक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी कि बीजेपी के लोग झगड़ा कर रहे हैं, जबकि इनका प्रीवियस रिकॉर्ड है। केजरीवाल जी बोलते हैं कि मेरे पे हमला हो सकता है, उसके 3 घंटे बाद उन पे हमला होता है, क्योंकि उनका अपना आदमी करवा रहा होता है। तो ये इसी तरह के काम करने में बहुत माहिर हैं। वो जो 5 लाख रुपए मिले हैं वो आतिशी जी के सहायक से मिले हैं, ऐसा बताया जाता है। उसका वीडियो भी वायरल है, और उसके साथ आम आदमी पार्टी के बहुत से कागजात और पत्रक और सब लीफलेट्स वगैरह सब मिले हैं। तो ये लोग भ्रष्टाचार करने वाले लोग हैं। इस बार दिल्ली की जनता से अपील है कि दिल्ली में ऐसी सरकार लाएं जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। तो चलिए अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता रत्नाकर सिंह जी जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता राकेश शेट्टी, राजनीतिक विश्लेषक राज लक्ष्मी जोशी जी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, और आप प्रवक्ता नवीन गौड़ हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक के शर्मा और राजनीतिक विश्लेषक ए.के. मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक नवीन कुमार दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और वरिष्ठ पत्रकार ओमकारेश्वर पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले देखिए, बीजेपी, क्योंकि लगातार सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी ने जो पूरी कोशिश की तो की है इस बार के विधानसभा चुनाव में, लेकिन
जो घोषणाएं की गई हैं, जो वादे किए गए हैं, वो अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि अपना कोई विजन था ही नहीं बीजेपी का, सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी की कॉपी की गई है। रत्नाकर जी, प्रश्न मेरे से। जी जी, देखिए, अरविंद केजरीवाल जी की बातों को लोग अब गंभीरता से लेना छोड़ दें, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जो है पूरी तरह से फर्जीवाल की श्रेणी कैटेगरी में आगे खड़े हो चुके हैं, और जो भी कहते हैं वो उनकी बातों का लोग विश्वास नहीं करते हैं, और जो भी वादा करते हैं वो दिल्ली की जनता आज उन पर विश्वास करना छोड़। देखिए, हमने जो भी कहा, आप हमारे संकल्प पत्र जो है दिल्ली का नल उठा करके अगर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या अन्य राज्यों में जहाँ पे हमारी सरकारें हैं वहाँ पे 15 लाख रुपया, 2 करोड़ नौकरी हर साल, और वो सारे संकल्प पत्र में हमने जो वादा किया था वो वादे हम पूरे कर रहे हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया है, इन्होंने जो वादे किए हैं वो वादे पूरे नहीं किए। बोलते हैं भाई, अब मेरे पास बड़ा लंबा फेहरिस्त है जिसमें मैं गिना सकता हूं कि इन्होंने क्या क्या वादे किए। एक भी नया स्कूल इन्होंने खोला नहीं, 500 स्कूल खोलने का वादा किया था, खोला क्या? अरे पंजाब में आपकी सरकार है 1000 महिलाओं को देने का वादा किया था। लेकिन एक बात समझाइए, 2 करोड़ नौकरी के लिए बोला था रत्नाकर जी, आप 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख रुपया। के मिश्रा जी रुकिए जरा, एक बात समझाइए हमको रत्नाकर जी। जिस फ्री बीज को लेकर आप हमेशा कोसते रहे हैं आम आदमी पार्टी को, कटघरे में खड़ा करते रहे हैं, आपने भी तो वही किया ना मैनिफेस्टो में। आपने क्या नया किया? आप यदि चाहते तो बोलते रोजगार के अवसर बढ़ा दीजिए और तमाम चीजें किए। आप तो वापस से फ्री बीज का जिक्र करने लग गए जिसका आप ही विरोध करते थे। हाँ रत्नाकर जी। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं। हाँ। हम लाभार्थी वर्ग जो होता है, जो नीडी होता है, उस लाभार्थी वर्ग को जो दरकार होती है उस चीज की, उसको पहुंचाने का काम करते हैं। आज अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे हैं? फ्री बिजली, फ्री पानी उन सारे लोगों को भी पहुंचाने का काम कर रहे हैं, और टैक्स पेयरों का पैसा उनके ऊपर लुटाने का काम कर रहे हैं। जो सक्षम है, जो सक्षम है बिजली और पानी बहुत बड़ा पे करने के लिए। हाँ, अभी जो नया बजट आया, बजट में टैक्स पेयर को लेकर, जो मिडिल क्लास को लेकर मुफीद कहा जाती है बीजेपी, आम आदमी पार्टी कैसे डरी गई है क्या? नवीन गौड़ जी, टैक्स पेयर को लेकर जो कहा गया, बड़ी घोषणा हुई कि देखिए अब 1 लाख रुपए सैलरी होगी तो टैक्स माफ हो जाएगा, तो ये तुक्का पत्ता मानेंगे आप इसे? क्या लगता है नवीन गौड़ जी? हाँ जी, नमस्कार आपको और आपके माध्यम से प्रवक्ता साथियों को भी नमस्कार, तो जितने आपके दर्शक हैं उनको भी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं एक बार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो ये इन्होंने गाली गलौज देना भी बंद नहीं करा है, फर्जीवाल पता नहीं क्या क्या ये शब्दावली यूज करनी, शर्म आनी चाहिए। सबसे झूठी पार्टी है भारतीय जनता पार्टी। सबसे पहली बात रही बजट की, मैं आपका जवाब दे देता हूँ पहले। बजट में जो आप इस पे प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं कि उसमें रिबेट मिलेगा 12 लाख की आमदनी में, क्या वो टेबल हो गया है? नंबर 1, अगर वो टेबल नहीं हो गया है तो इसे चुनावी बजट क्यों बताया जाए? नंबर 2, नंबर 3, क्या वो केवल सैलरी वालों के लिए है या जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री है, जो छोटे बिजनेसमैन है, उनके लिए भी है? पहली बात तो ये तो है बजट पे। दूसरी, रत्नाकर जी ने जितनी हवाबाजी, जितनी तूफान करी, मैं इनकी थोड़ी आवाज निकाल लेता हूँ। इन्होंने फर्जीवाल कहा कि अपना मैनिफेस्टो कहते संकल्प पत्र, इनका संकल्प पत्र में 2014 का लोकसभा का याद दिलवाना चाहता हूँ। इन्होंने कहा था कि हम दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे, इनके संकल्प में है। इनके प्रधानमंत्री जी के संकल्प लिया था उन्होंने, भगवान श्री राम के सामने बैठ के इन्होंने संकल्प लिया था कि दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा देंगे। इनको संकल्प मिल गया। उन्होंने संकल्प लिया था कि जहां झुग्गी वहां मकान बनाएंगे, और इनके वादे मिट्टी। संकल्प क्या बीजेपी ने नहीं लिया था ना अकेला? संकल्प तो आपने भी लिया था, चौथी मर्तबा तो आप भी मैदान में हैं। हाँ, आपने संकल्प लिया था। अच्छा, पूरा कर लेता हूँ एक बार। हमने भी संकल्प लिया था, मैं अपने संकल्प के बारे में झूठ नहीं बोलूंगा, बेईमानी नहीं करूंगा, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी नहीं करूंगा। आम आदमी पार्टी ने किया था, आम आदमी पार्टी ने वादा किया, बीजेपी ने वादा किया। ठीक है, लेकिन आम आदमी पार्टी जो नाम रखा गया था, सुनिए आप मेरी बात सुनिए नवीन जी, इसी सवाल को लेकर मैं के शर्मा जी के पास आती हूँ। के शर्मा जी, देखिए आम आदमी पार्टी जो नाम रखा गया था, जिस वेशभूषा के लिए जाने जाते थे केजरीवाल, बिल्कुल आम आदमी की तरह वो रहते थे, लेकिन जब एक के बाद एक घोटाले सामने आए, इससे
क्या जनता के मन में कहीं ना कहीं वो इफेक्ट हुआ है कि केजरीवाल पे जो आरोप लग रहे हैं शराब घोटाले से लेकर तमाम पैसों के घोटाले किए गए हैं, तो ये क्या इफेक्ट हुआ है? बहुत ज्यादा इफेक्ट हुआ है। और ये देखिए जांचें इन्होंने करानी है, जितनी मर्जी झूठी जांचें, ठीक है, बोलने दीजिए अब अगले मेहमान को बोलने। नवीन गौर जी, मैं पीछे लगा ले। हाँ नवीन जी, ठीक है, आपके पास आएंगे। वो तो ठीक है, जो होना तो सो हो गया। अभी हम ये जान रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं एक तरीके से। नवीन जी, मेरा नाम के शर्मा है। बात को समझिए नवीन जी, हो गया अभी। मेरा नाम के शर्मा है, आपका नहीं है। अच्छा, मैं ये बोल रहा था, ये बात आपने बहुत सही सवाल किया कि जो वादे, जो ऐसे जो करप्शन, जो हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, ये सारे चीजें ऐसा हुआ है और जो उसके उलट हुआ है। लेकिन ये भी आप मानो कि दूध का धुला कोई नहीं है। यहाँ पे जो पार्टियां है, यदि यही केजरीवाल जी को ये करप्ट बोल रहा है, अपनी वॉशिंग मशीन में बीजेपी ले जाए तो वही हेमंत बिश्व शर्मा बन जाएंगे, वही अशोक चौहान बन जाएंगे। तो ये चीजें भी है कि जो इन्होंने जो वादे किए, ना तो पूरे वादे करने किसी के लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। चुनावी एक जुमला होता है, चुनाव जीतने के लिए हर पार्टी, उनको पता है कि कैसे चुनाव जनता को रिझाएंगे और जनता को कैसे बेवकूफ बनाएंगे। अभी मैंने देखा, जब अभी विधानसभा पे दिल्ली में कोई रामनवमी नहीं है, कोई वहां पे कोई भी पूजा पाठ अभी नहीं है, कोई ऐसा पर्व नहीं है, फेस्टिवल नहीं है, लेकिन जय श्री राम को यदि भगवान को यदि बेचने वाले हैं तो वो भाजपा है। किस तरह से वो नाक को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं। एक प्लीज एक दीपिका जी प्लीज मुझे बोलने दीजिए। नाक को ऐसे नहीं पकड़ के ऐसे पकड़ रहे हैं। उनको पता है कि आचार संहिता लगा हुआ है और जितने भी दायरे में जहां चुनाव का बूथ है वहां पे झंडा लगाना मना है, तो जय श्री राम का झंडा लगाते, भगवान को बेवकूफ बनाते, भगवान को यूज करते, ऐसे बेशरम आदमियों को, ऐसे बेशरम पार्टियों को जो भगवान को अपने पार्टियों के यूज करते हैं। कैसे नहीं गिराते, कैसे नहीं गिराते, आप कैसे कर सकते हैं कि जय श्री राम को भगवान को। इस बीच रोकना चाहूंगी, बड़ी खबर सामने आ रही है, बड़ी खबर दिल्ली के सीलमपुर से बड़ी खबर। वोटिंग के दौरान हंगामा हुआ है, बीजेपी और आप कार्यकर्ताओं के बीच झड़प देखने को मिली है। देखिए, सीलमपुर में बुरके में वोटिंग को लेकर बवाल हुआ है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, सीलमपुर का वो एरिया। देखिए, आपको बता रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर बवाल, जहाँ बीजेपी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हुई है। और ये खबरें, अब इस तरह खबरें भी सामने आएंगी। अब देखिए, तस्वीरें जरा देखिए, अब आप तस्वीर देखिए, आप भी चौंकेंगे। ये वो एरिया है, सीलमपुर का एरिया, जहाँ पर भारी पुलिस फोर्स तैनात किया गया है इस वक्त, और दिक्कतें ना हो। यहाँ पर स्थितियां को काबू करने की कोशिश, फिलहाल स्थिति को काबू करने की कोशिश की जा रही है। तो सीलमपुर के दो दृश्य इस वक्त दिखा रहे हैं आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर छावनी में तब्दील हो गया पूरा एरिया और स्थिति को काबू करने की पूरी कोशिश। दूसरी तस्वीर तब जब यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था, बुर्के को लेकर मतदान नहीं किया जा सकता, ये कहा गया है, और तस्वीरें आपके सामने हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें जहां आम आदमी पार्टी और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी है, लेकिन बुर्के में वोटिंग को लेकर बवाल शुरू हो गया। नहीं है, बस भीड़ की बात हो रही। भीड़ एक तरफ बहुत ज्यादा है, दूसरी तरफ बिल्कुल नहीं है। उधर पूजा पब्लिक स्कूल में कोई नहीं है, 1-2 आदमी है। पूजा पब्लिक स्कूल में तो 1-2 आदमी है, और यहाँ तो इस कदर हालत खराब हुई पड़ी है भीड़ की। बोल रहे हैं कि किसी ने गलत तरीके से वोट कर दिया। हाँ, ये सुन तो रहे हैं, लेकिन अभी पक्का पता नहीं है कि हाँ, सुन तो रहे हैं, पक्का पता नहीं है। पिछली बार भी स्कूल में ना कोई भी वोट डाल के नहीं गया था, ऐसे ही चले गए थे सारे। उस स्कूल में बिल्कुल सोचता था, आराम से डाल के आया। मैं भी अभी डाल के आई हूँ उस स्कूल में, और है ना उसमें कोई भी नहीं है, बिल्कुल खाली पड़ा है वहाँ पर। इसमें इतनी भीड़ कर रखी है, और औरतें आदमी सब परेशान हो रहे हैं। क्या कारण आपको लग रहा है, क्यों भीड़ है इतनी? अब ये तो वही जान सकते हैं, मैंने पता कितनी क्यों कर रखा है। मामला जो आ रहा है कि फर्जी वोट डाल के चलाया गया, तो पता है आपको इसके बारे में? नहीं, इस बारे में नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। बस ये परेशानी बहुत हो रही है वोट डालने में। पिछली बार भी ऐसे ही चले गए बिना वोट डाले, और इस बार भी कुछ लोग ऐसे ही चले जाएंगे बिना वोट डाले। ये तो बेईमानी हो रही है ना सरासल, है। जिसको वोट डालना है सबको डालना चाहिए वोट एक तरीके से। फिलहाल देखिए किस तरीके से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं में झड़प हुई है। दिल्ली का सीलमपुर एरिया, जहां वोटिंग के दौरान लगातार हंगामा मचा।
और लगातार वोटिंग की प्रक्रिया इस वक्त जारी है।